दोस्तों, जब आप फ्री बैठे हो, अकेले बैठे हो, तो ये बात अवश्य सोचना कि आपके मरने के बाद क्या होगा। आपकी चिता जल रही होगी, लोग आपके आसपास रो रहे होंगे। उसमें से कुछ लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है ये टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, कुछ लोग भारतीय पॉलिटिक्स के टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, कुछ लोग फेसबुक, इंस्टा या सोशल मीडिया पे पोस्ट लाइक कर रहे होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो ये क्रिया कब खत्म होगी उसके इंतजार में है कि ये क्रिया खत्म हो जाए तो हम लोग ऑफिस पे जाके अपना काम शुरू करें। कुछ घंटों बाद आपके घर से रोने की आवाज बंद हो जाएगी। आपके फैमिली मेंबर मेहमानों के लिए खाना जुटाने में लग जाएंगे। फिर घर पे बैठक रखी जाएगी। वो बैठक 12 दिन तक चलेगी। उसमें सब रिश्तेदार आएंगे, वो आपकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। वो बैठक में धीरे धीरे रिश्तेदार भी आने कम हो जाएंगे। उसके बाद आप जहाँ पर भी काम कर रहे थे, ऑफिस या दुकान, किसी भी जगह पर आप जॉब कर रहे थे, तो आपकी जगह को रिप्लेसमेंट किया जाएगा। आपकी जगह कोई और आके काम शुरू कर देगा। 1 या 2 महीने के बाद आपका परिवार भी कोई कॉमेडी मूवी देख के, कॉमेडी शो देख के हंसने लगेगा और आपके दुख को भूल जाएगा। 1 साल के बाद आपके पुण्यतिथि को भी भव्य रूप से मनाया जाएगा और धीरे धीरे आपको आश्चर्यजनक तरीके से भुलाया जाएगा। तो दोस्तों, सोचो हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए। कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं गए हैं। और मरने के बाद हमारी बैठक में कोई हमारी बुराइयां करता ही नहीं है, कोई हमारी गलतियों को निकालता नहीं है, कोई हमारी गलतियों के बारे में बात ही नहीं करता है कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया, हमने क्यों किया, हमने कैसे किया, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता है। तो जब भी हम कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो किसी का भी डर मत रखो। तो दोस्तों, हम कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हैं। और जब भी हम कुछ गलतियां करते हैं तो उस पर इतना मत फोकस करो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जब भी आप मर जाओगे उसके बाद आपकी अच्छाई ही होने वाली है। कोई आपकी गलतियों का जिक्र नहीं करेगा। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को हुई थी। बाकी सब तो बधाइयां देके मिठाई खा के चले गए होगे। जब तुम मर जाओगे तो सबसे ज्यादा दुख भी तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे पत्नी या फिर तुम्हारे पति या फिर तुम्हारे सिबलिंग्स या तुम्हारे बच्चों को होगा। बाकी सब तो आपकी 12वीं में आएंगे, अच्छा इंसान थे ये कह के खाना खा के वो वापिस चले जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे। उन लोगों को ना तुम्हारे जन्मने की खुशी थी, ना तुम्हारे मरने का दुख होगा। तो तुम किसकी चिंता कर रहे हो? किसका दुख अपने सर पर लेके अपना सिरदर्द बढ़ा रहे हो? किसकी पीड़ा तुम्हें सता रही है? जो लोग आपके मरने के बाद खाना खा के वापिस उसके काम पे चले जाएंगे उसकी, या जो लोग मिठाई खा के निकल गए थे उसकी? दोस्तों, मेरी इस बात पर एक बार जरूर विचार करना। दोस्तों, अगर आपको भी अपने दिमाग को शांत रखना है, दिल को काबू में रखना है, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करनी है और सब नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, सब नेगेटिव विचारों को दूर करना है, तो मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, पैसों को हमेशा जेब में रखो, अपने दिमाग में नहीं। दूसरी बात, जिसने आपके साथ गलत किया है उसे दिमाग में रखो, दिल में नहीं। तीसरी और आखिरी बात, जिसने आपका साथ छोड़ दिया, यकीन मानो ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिंदगी में, जीवन में कुछ नामुमकिन होता ही नहीं है। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो 1 करोड़ रुपए की है। आप कहीं ना कहीं लिख लो, आगे जाके आपको बहुत काम आएगी। कि जिसने आपका साथ छोड़ दिया है, जिसने आपको बुरे समय में त्याग दिया है, उसे सिर्फ उतना ही याद रखो कि जब भी वो व्यक्ति हमें सामने मिले तो उसे पहचान सके, लेकिन आपके दिल और दिमाग कहीं पर भी मत रखो। और मेरी इस बात को कहीं ना कहीं लिख लो, आगे जाके आपके बहुत काम आएगी। अपने बच्चों को आसान जिंदगी देने के बजाय उसे संघर्ष करना सिखाओ। क्योंकि इतिहास देख लो, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा क्रिकेटर, कोई भी बड़ा फुटबॉलर, कोई भी बड़ा सिंगर, जो भी है, जिसने भी बड़ा नाम कमाया है, उसकी अगर पास्ट लाइफ देखोगे तो उसने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं पेन को फील किया है। उन सब में ये कॉमन बात है कि उसने संघर्ष किया है, उसने बुरे वक्त को देखा है और उसने सबसे बड़ा पेन को फील किया है। तो अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ। अगर उससे अभी से तुम इजी लाइफ दे रहे हो तो उसका मतलब है आप उसे हैंडीकैप बना रहे हो। परिता ने एक बार अपने पति धवल को मैसेज किया कि ऑफिस से आते वक्त सब्जियां लेकर आना और तुम्हारी फ्रेंड निशी भी घर पे आई हुई है तो थोड़ा ज्यादा लाना। तो धवल ने तुरंत ही रिप्लाई किया कि कौन निशी? तो परिता ने रिप्लाई किया कि मैं तो बस यह चेक कर रही थी कि क्या तुम मेरे मैसेज पढ़ रहे हो, इसीलिए मैंने निशी का नाम लिया। तो धवल ने फिर से रिप्लाई किया कि निशी तो तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरे साथ है, इसीलिए मैंने रिप्लाई किया। अब परिता बेचैन हो गई कि निशी उसके साथ है। परिता ने उसे फिर से मैसेज किया कि तुम दोनों हो कहाँ पर? तो धवल ने फिर से रिप्लाई दिया कि हम दोनों अभी ऑफिस में हैं और अब घर आने के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में से हम सब्जी लेके आएंगे। तो परिता वह चेक करने के लिए वेजिटेबल मार्केट चली गई और वेजिटेबल मार्केट पहुंचने के तुरंत ही बाद उसने धवल को मैसेज किया कि तुम दोनों हो कहाँ पर? मैं भी खुद वेजिटेबल मार्केट में हूँ। धवल ने उसे रिप्लाई दिया कि अब तुम वेजिटेबल मार्केट आ ही गई हो तो सब्जियां लेकर ही घर वापिस जाना और मेरे साथ कोई निशी नहीं है। तो दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट है, लेकिन हमसे भी कोई और स्मार्ट है। आपके मम्मी पापा तो आपको सिर्फ नाम देंगे, लेकिन नाम कमाने के लिए तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी।
खुद के जीवन को 2 महीने में अगर बदलना चाहते हो तो मेरी इन 10 बातों को फॉलो कर लो। नंबर 1, रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो। नंबर 2, फेसबुक को भूल जाओ, अपने फोन से निकाल दो। नंबर 3, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। नंबर 4, आपके फोन में सभी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। नंबर 5, रात को 11 बजे सोने की कोशिश करो। नंबर 6, घर में बुजुर्गों से या फिर अपने मम्मी पापा से कम 1 घंटा बात करो। नंबर 7, जब भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो हिचकिचाओ मत। नंबर 8, अफवाहों में ध्यान मत दो या फिर अफवाह फैलाने में खुद का समय बर्बाद मत करो। नंबर 9, खुद की बुरी आदतों को छोड़ दो। नंबर 10, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस ऑन कर लो और मेरी बातों को रोज सुन के खुद को पॉजिटिव कर लो। दोस्तों, जब भी आप काम का तनाव महसूस करते हो, खुद को फेलियर समझने लगते हो, आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा या बहुत सारा स्ट्रेस लेकर घूम रहे हो, तब आपको कुछ नहीं करना है, बस घर पे जाना है, एक बैग पैक करना है और किसी भी पुराने मंदिर में चले जाओ। अगर आपको मंदिर नहीं पसंद है तो किसी भी पहाड़ों में चले जाओ। अगर आपको पहाड़ भी नहीं पसंद है तो किसी भी नदी किनारे या फिर बीच पे चले जाओ, जहां पर आप उस हवा को महसूस कर सको, अपने आसपास हो रहे चीजों को महसूस कर सको। आपको हर वो चीज और हर प्रकृति को आपको महसूस करना है जो आपके आसपास हो रही है। वो प्रकृति आपके अंदर ऊर्जा भर देंगी। उसके बाद वापस आओ काम पे और फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर से चले जाओ, कि सही ऊर्जा आपको प्रकृति से ही मिलेगी, किसी के कहने से या किसी के बोलने से या किसी मोटिवेटर के सुनने से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। दोस्तों, एक बार एक आदमी बीमार रहने लगा तो वो डॉक्टर के पास गया और उसने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद पाया कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो उसने उस आदमी को पूछा कि भैया तुम कितने बजे उठते हो सुबह? तो उसने बताया कि मैं 10 बजे उठता हूँ। तो डॉक्टर थोड़ा चिल्लाया कि भाई 10 बजे उठना नहीं चाहिए, ये बुरी आदत है, हमें थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और सूरज में से जो धूप मिलती है उसमें से हमें विटामिन डी थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे शरीर में विटामिन डी मेंटेन रहता है। तो डॉक्टर की यह बात सुन के उसने डॉक्टर को बताया कि क्या कोई मुझे दवाई मिल सकती है? डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं है, मैं कुछ दवाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कल से 10 दिन तक आपको सुबह 6 बजे उठना है और धूप में बैठना है। लेकिन जैसे ही वो आदमी घर पर पहुंचा उसे इंसल्ट जैसा फील हुआ कि डॉक्टर ने मेरा मजाक बना दिया कि मैं 10 बजे उठता हूँ, उस वजह से मुझे ऐसा कहा डॉक्टर ने। तो दूसरे दिन वो किसी और डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसने चेकअप करवाया तो उस डॉक्टर ने भी सेम बीमारी पाई कि इसके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो उसने बताया कि मैं आपको कुछ दवाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक काम करो, आप कितने बजे उठते हो ये मुझे बता दो। उसने बताया कि मैं 10 बजे उठता हूँ। तो उस डॉक्टर ने बताया कि एक काम करो, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के जब सूरज उगता है उसे देखने की कोशिश करो और जब सूरज पूरा निकल जाए उसके बाद 10 मिनट तक उसके धूप में खड़े रहो और सूरज को देखते रहो। ऐसा करके आप 10 दिन में ठीक हो सकते हो। तो वो आदमी घर पर गया और 10 दिन तक वो सेम बात फॉलो की जो दूसरे डॉक्टर ने बताई थी। तो दोस्तों, देखे तो दोनों डॉक्टर का कहना सेम ही था, दोनों डॉक्टर ने सेम ही समझाया था, लेकिन तरीका अलग अलग था। एक डॉक्टर ने उसे बताया कि 10 बजे उठना बुरी आदत है, लेकिन एक डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें सुबह उठ के उगते सूरज को देखना है, जिससे आप अच्छे हो जाओगे। तो कभी कभी हम लोगों की बुरी आदत छुड़वाने के लिए हम उस बुरी आदत का डिसएडवांटेज कहते हैं, उसके बदले हमें उसे अच्छी आदत के एडवांटेज कहने चाहिए। तो ऐसा करके हम किसी की भी बुरी आदत छुड़वा सकते हैं। और वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब, क्या और कैसे बोलना है। दोस्तों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, क्या तुम 1 किलो वजन ऐसे अपने हाथों से 9 सेकंड तक उठा सकते हो? आप बोलोगे हाँ। अब मैं पूछूंगा कि क्या 90 सेकंड तक ऐसे उठा सकते हो? आप बोलोगे हाँ। अब मैं पूछूंगा कि क्या आप 9 मिनट तक ऐसे उठा सकते हो? आप बोलोगे नहीं, 9 मिनट तक नहीं उठा सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा टाइम है। तो सोचो दोस्तों, हमारी माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने तक हमें उठाया है। 9 सेकंड या 90 सेकंड या 9 मिनट तक नहीं, लेकिन 9 महीने तक हमारी माँ ने हमें उठाया है, वो भी अपने पेट से। और इस परिस्थिति में भी, इस पीड़ा के साथ भी वो घर के काम कर रहे थे। और सिर्फ घर के काम नहीं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे पापा को, हमारे सिबलिंग्स का भी वो ख्याल रख रहे थे। और उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, वो पीड़ा के साथ भी वो अपने फेस पे मुस्कान रखते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि हमें हमारी माँ की इज्जत सबसे ऊपर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ईश्वर से भी ऊपर हमारा माँ का दर्जा है, हमें उससे भी ज्यादा हमें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही अपनी माँ की इज्जत करना शुरू कर दो। दोस्तों, आपके आसपास कहीं पर भी नजर कर लो, मोटिवेशन हर जगह से मिल जाएगा। आपको सिर्फ जरूरत है तो ऑब्जर्वेशन की, कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है। अगर पतझड़ के मौसम में आप किसी भी पेड़ को देख लो तो उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, सारे पत्ते सूख जाते हैं, पेड़ के पास सिर्फ डालियां ही बची रहती है, तब भी पेड़ जिंदा है उसके जड़ों की वजह से। जब भी मानसून आता है तब वो पत्ते वापिस आने लगते हैं, पेड़ फिर से सजीव लगने लगता है, हमें लगता है कि उसके अंदर जान आ गई, लेकिन वो पेड़ कभी मरा ही नहीं था, क्योंकि उसके जड़ में जान थी। वैसे ही हमारी जड़ होती है, हमारी सोच। जब तक
हमारी सोच पॉजिटिव है, जब तक हमारी सोच मजबूत है, तब तक हमें कोई मार ही नहीं सकता है, तब तक हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। जब भी हमारा सही समय आएगा तब हम जीत जाएंगे अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से। अपने सोच की मजबूती की वजह से हम खुद को जिंदा रखेंगे तो जब भी हमारा समय आएगा हम फिर से जीत जाएंगे। दोस्तों आज मेरे कहने से, अपने छोटे भाई के कहने से खुद को एक प्रॉमिस कर लो, आज के बाद हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। फिर चाहे वो उसके समय की हो, पैसों की हो, सम्मान की हो, हमारे आत्मसम्मान की हो, रिस्पेक्ट की हो या किसी भी चीज की भीख हो, हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। हम कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि प्लीज मेरे साथ रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ, प्लीज मुझे पैसा दे दो, प्लीज मेरा सम्मान करो, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट दे दो। हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि भीख ने जिंदगी में कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिया है। भीख मांगने से आप मजबूर लगोगे, आपका आत्मसम्मान सो जाएगा। तो भीख ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ लिया है। आपका आत्मसम्मान ले जाएगा, लोगों को लगेगा कि ये आदमी मजबूर है, ये आदमी बेकार है। तो दोस्तों आज खुद को प्रॉमिस कर लो कि आज के बाद हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। दोस्तों जो होना था वो हो गया, जो होने वाला था वो हो रहा है, जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। तुम किस परिस्थिति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो? आप किस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करो? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो होने वाला था वो हमारे कर्मों पर डिपेंड था, जो हो रहा है वो हमारे कर्मों पर ही डिपेंड है, जो होगा वो हमारे आज के कर्मों पर डिपेंड है। तो अगर आपको फ्यूचर ब्राइट करना है, अगर आपको फ्यूचर में अच्छे फल चाहिए तो आज से ही अपने कर्मों को सुधार लो। तो जो होने वाला है उसे आप सुधार सकते हो, लेकिन जो हो चुका है, जो हो रहा है, उसे आप नहीं सुधार सकते हो और सुधारने की कोशिश भी मत करो। मैं तो कहता हूँ कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, लेकिन हम उस चीज को कंट्रोल करने में इतना समय बिता देते हैं, हमारा फ्यूचर भी हमारे हाथ से निकल जाता है। तो अगर फ्यूचर को सुधारना चाहते हो तो आज से ही अपने कर्मों को सुधार लो और आज से ही कर्म करना शुरू करो, तब जाके आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। दोस्तों लाइफ में कभी कभी हम जो चीज चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं है, हमें पानी पड़ती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें उसके पीछे लगना पड़ता है। तो जो चीज आपको सबसे प्यारी हो, जो चीज आप दिल से चाह रहे हो, उसे पाने की कोशिश करो, क्योंकि फोकट में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू हम कभी नहीं कर पाते हैं। जो चीज हमें कमानी पड़ती है, जो चीज हम कमा के लाए हैं उसकी वैल्यू हम करते हैं, जो चीज हमने पाई है उसकी वैल्यू हमने की है। जो चीज हमें फोकट में मिली है हम उसकी वैल्यू कभी करते ही नहीं है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, क्योंकि वो चीज हमें फ्री में मिली है। इसीलिए कहते हो दोस्तों, जब भी कोई चीज आप दिल से चाहते हो, जो चीज किसी भी कीमत पर आप चाहते हो, उसे मेहनत करके पाओ। अगर आपको फ्री में मिल रही है तो मना कर दो कि नहीं भाई, मुझे ये चीज फ्री में नहीं चाहिए, मैं इसे मेहनत करके ही हासिल करूंगा, तब जाके मुझे इसकी वैल्यू पता चलेगी, वरना उस चीज की वैल्यू आपके लिए जीरो है। दोस्तों जीवन में जब भी हम कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उस कर्म को करने से पहले हम कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ ओपिनियन लेते हैं। तो वो ओपिनियन और डिसीजन लेने के बाद हमारे खुद के लिए गए डिसीजन और ओपिनियन को सबसे ऊंचा स्थान देना है, ईश्वर का स्थान देना है कि जो ओपिनियन मैंने लिया है, जो ओपिनियन मेरा खुद का है, जो डिसीजन मैंने लिया है, जो डिसीजन मेरा खुद का है, उसमें से मैं खुद के लिए गए डिसीजन और खुद के ओपिनियन को सबसे ऊपर रखूंगा, तब जाके आप वो काम पूरा कर पाओगे। अगर दूसरों के ओपिनियन और दूसरों के फैसलों को आप मिक्सअप करोगे, खुद के फैसले और खुद के ओपिनियन साथ, तो जो काम आपने अपने हाथ में लिया है वो काम आपका साइड में रह जाएंगे और आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फैसला सही है, कौन सा फैसला गलत है, कौन सा ओपिनियन सही है, कौन सा ओपिनियन मेरे लिए गलत है। तो हमारे जो ओपिनियन है, हमारा जो फैसला है, उसे सबसे ऊपर रख के हमें उसी पर काम करना है और उसी ओपिनियन और फैसले के हिसाब से हमें कर्म करना है और उसी फैसले और ओपिनियन के हिसाब से हमें जो काम मिला है, जो काम हम कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ना है, तब जाके हम वो काम पूरा कर पाएंगे, वरना वो काम हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। दोस्तों मेरे पास, आपके पास, आपके आसपास वालों के पास, मेरे आसपास वालों के पास और सभी मनुष्यों के पास इच्छा शक्ति होती है और सबके पास इच्छा होती है, लेकिन हमें आज उस इच्छा में एक इच्छा को ऐड करना है। मेरे कहने की वजह से, अपने छोटे भाई के कहने की वजह से, उस इच्छा में सिर्फ एक इच्छा ऐड कर दो कि हमें जो जीवन मिला है हम उसे शांति से जिएंगे। हम कभी प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम किसी भी परिस्थिति में तनाव महसूस नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं होने देंगे कि उसका सॉल्यूशन ही ना मिले। हम जो भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी हम हमारे मर्जी से ही नहीं कर रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मुझे वो काम अगर करना है तो करना ही है, अगर नहीं करना है तो नहीं ही करना है। और सबसे मेन बात कि मैं अपने जीवन को कभी आधा छोड़ के तो भागूंगा ही नहीं, मैं किसी प्रॉब्लम से भागूंगा ही नहीं, मैं कभी हार तो मानूंगा ही नहीं, मैं कभी खुद को लूजर नहीं समझूंगा। जो मैं कर सकता हूँ मैं करके दिखाऊंगा।
दोस्तों हर किसी के साथ बैठना छोड़ दो, हर किसी को जवाब देना छोड़ दो, हर किसी को समझाना छोड़ दो। खुद के लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो। सबका ठेका लेकर मत जियो और सबके दर्द को अपना कर अपना सिर दर्द मत बढ़ाओ। लोग कैसे जी रहे हैं वो मत सोचो, लोग क्या कर रहे हैं वो भी मत सोचो। अपनी मस्ती में जियो, अपनी मर्जी से जियो। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उस पर कभी मत सोचो। अपने मन को शून्य पर रखो, अपने दिमाग को काबू में रखो और अपने इस जीवन को खुलकर जियो। जो भी करो वो अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो। ऐसा करके आप अपने आसपास एक कवच को बना लोगे। जब भी कोई प्रॉब्लम या तनाव आपकी ओर आ रहा है तो वो कवच से टकरा कर अपना रास्ता बदल लेगा। और ये तरीका अपनाने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सक्सेस हो जाओगे या फिर आप कहीं ना कहीं जीत जाओगे या अपने गोल्स को पालोगे, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना लोगे। इंसान अपने जीवन में सबसे बड़ी जो गलती कर रहा है वो है गिविंग अप, हार मान लेना, हार को स्वीकार कर लेना। दोस्तों हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा कोशिश करके आप उस चीज को हासिल कर पाओगे, लेकिन जिस चीज को आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने गोल की ओर जा रहे थे, उस गोल के करीब जरूर पहुंच जाओगे। अगर आप दोबारा कोशिश कर रहे हो तो उस गोल के नजदीक जरूर जा सकते हो आप लोग। एक दिन में, एक वीक में या फिर एक महीने में हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, लेकिन छोटी छोटी कोशिशों को जुटा कर ही हम एक दिन वो जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज में हार नहीं मान रहे हो, आपके अंदर ये हार नहीं मानने की आदत आ गई, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो दोस्तों आज से ही खुद को ये कह दो कि आज के बाद हम कभी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो अपने दुख को कैसे हैंडल करोगे, अपनी परिस्थिति को कैसे हैंडल करोगे, अपने तनाव को कैसे हैंडल करोगे। अगर इन तीनों चीजों को हैंडल करना है तो हमें खुद को हैंडल करना आना चाहिए। और हमें हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका है द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। मतलब जीवन कैसे जीना है और चीजों को कब छोड़ना है। तो अगर ये दोनों चीजें आपको आती है कि कैसे जीना है और चीजों को कब छोड़ना है, कब चीजों को जाने देना है, ये दोनों चीजें अगर आपको आती है तो दुनिया के सबसे सुखी इंसान आप हो, सबसे खुश इंसान आप बन सकते हो। फिर चाहे वो रिश्ता हो, आपका पुराना मित्र हो या फिर आपकी कोई लवर हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपका प्यार हो, अगर वो आपको दुख दे रहे हैं, अगर वो आपको पेन दे रहे हैं तो आपको उसे जाने देना चाहिए। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, उसको जाने दो, उसे रोको मत, क्योंकि वो आपके अंदर दुख भर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, आप परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। सो क्लोज दैट विंडो इफ दैट ब्यूटीफुल व्यू इज गिविंग यू द पेन। दोस्तों जब आप फ्री बैठे हो 5 मिनट तक ये काम करो, 5 मिनट तक अपनी आंखों को बंद रखो और ये सोचो कि आप एक ग्राउंड में हो, आप एक खुले मैदान में हो। जो आपको खेल पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, जो भी खेल आपको पसंद है, आप सोचो कि आप उसके प्लेयर हो और आप उस ग्राउंड में खड़े हो। बहुत सारे प्रेक्षक आए हुए हैं, हर जगह से आपको देख रहे हैं। अगर आप अच्छा खेलोगे तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर आप बुरा खेलोगे तो आपकी बुराइयां भी होगी। बट एज अ प्लेयर हमें हार नहीं माननी है, हमें फिर से खुद को मजबूत करना है, हमें अपने खेल को सुधारना है। हम वापिस ग्राउंड में जाएंगे, हम अपने खेल को सुधार कर वापस ग्राउंड में जाएंगे और इस बार हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर से फेल हो रहे हो तो वापस वो लोग बुराई करेंगे, लेकिन अब भी हमें उस प्रेक्षक पर ध्यान नहीं देना है कि वो क्या कह रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है या फिर बुराई कर रहा है। हमें कुछ नहीं दिखना है, हमें सिर्फ खुद के अंदर सुधार लाना है कि पिछली बार जो खेल मैंने खेला था उसमें जो जो गलतियां मैंने की थी, इस बार मैं उसको सुधार कर, उस वीक पॉइंट को मैं दूर कर स्ट्रॉन्ग बनकर इस बार मैदान में उतरूंगा। और जब भी मैं मैदान में उतरूंगा मैं अपना 100% देने की ट्राई करूंगा, 100% कोशिश करने की ट्राई करूंगा, 100% मैं अपना दे दूंगा उस खेल में। और इस बार अगर आप अच्छा कर पाओगे तो वही प्रेक्षक आपकी प्रशंसा करेगा, वही प्रेक्षक जो आपकी बुराइयां कर रहे थे वही आपकी प्रशंसा भी करेगा। तो दोस्तों अब आंख खोलो और वही फॉर्मूला अपनी लाइफ में लगाओ। जो आपके आसपास है, जो आपके आसपास सोसाइटी रह रही है, वो जब भी आपकी बुराइयां करती है तो सोचो हमारे अंदर क्या गलतियां है, हमने क्या गलत कर दिया, हमने कौन सी चीज गलत कर दी है, उस पर फोकस करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। जब भी सोसाइटी में से कोई हमें ताना मारने आता है, कुछ कहने आता है, तो उस ताने को एज अ मोटिवेशन ले लो। वो लोग हमें मोटिवेशन करने के लिए आए थे, वो लोग हमें मोटिवेट करने के लिए आए थे, और अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करो। जैसे आंख बंद करके जब हम सोच रहे थे कि ग्राउंड में है, जब लोग हमारी बुराइयां कर रहे थे, तब हम हमारे गेम पर फोकस करके हमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे और अपने गेम को सुधार कर प्रशंसा पाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही सेम फॉर्मूला हमारी लाइफ में भी लगाना है कि जब भी सोसाइटी हमें ताना मारने आ रही है या फिर कुछ कहने आ रही है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। प्रेक्षक वो लोग प्रेक्षक है, वो लोग बोलेंगे, वो आपका प्रशंसा भी करेंगे, आपकी बुराइयां भी करेंगे। अगर आज वो बुराइयां कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, तो
तो अपने पर फोकस करो, अपने खेल पे फोकस करो। हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस पर फोकस करो। और ऐसा करके अपने काम को सुधार लो। आप जो कर रहे हो उसे और बेहतर बना लो। जब आप सक्सेस हो जाओगे, मैं कहता हूँ जब आप जीत जाओगे, वही जो सोसाइटी का मेंबर आपकी बुराई करने आ रहा था, वही वापिस आके आपको प्रशंसा देगा, आपको शाबाशी भी देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हमें अपने खेल पे, हमारे जीवन पे और हमारी गलतियों पे, कि हमने कहाँ गलती की थी, हम जीवन में कहाँ पर अटक रहे हैं और हम इस खेल में कहाँ पर लटक रहे हैं। तो इन सब चीजों को सुधार के हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते, सोसाइटी के मुंह पर थप्पड़ भी मार सकते हैं। दोस्तों, आज जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कल के कर्मों की कहानी है। जो हमारे साथ आगे होगा वो हमारे आज के कर्मों की कहानी है। जो हमारे साथ पिछले दिनों हो गया वो हमारे पुराने कर्मों की कहानी है। इसीलिए कभी अपनी किस्मत को ब्लेम मत करो, कभी अपनी नियति को ब्लेम मत करो कि ये मेरी किस्मत में नहीं था, या फिर ये मेरी नियति में नहीं थी इसीलिए मुझे वो नहीं मिला, या फिर ये मुझसे नहीं हुआ। कभी भी अपने किस्मत को ब्लेम मत करो। जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हम है, जो हो गया उसके जिम्मेदार भी हम ही थे, जो होने वाला है उसके जिम्मेदार भी हम ही है। इसीलिए हमारे आज के कर्मों पर हमारा कल डिपेंड है। इसीलिए हमें आज से ही अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, तब जाके हमें आगे जाके अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों, हमारी कीमत सबको नहीं पता होती है, हमें सबको बतानी भी नहीं है। लेकिन हमें जब लगता है कि इसको हमारी कीमत पता होनी चाहिए तो उसे अपनी कीमत मत बताओ, उसके बदले उसे अपनी कीमत दिखाओ। लेकिन आपकी कीमत जानने के बाद भी अगर वो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं कर रहा है तो वहां से जितना जल्दी हो सके उतना वहां से निकल जाओ। दोस्तों, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है और आप काम कुछ और कर रहे हो। जो व्यक्ति का दिल, दिमाग और एक्शंस एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं वो व्यक्ति हमेशा दुखी लगेगा, वो व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा और वो व्यक्ति दुनिया को टॉक्सिक लगने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिल और दिमाग को नहीं समझ रहा है, जो व्यक्ति अपने दिल और दिमाग की नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति दूसरे के दिमाग को कैसे समझेगा, वो व्यक्ति दूसरे के दिल की भावना कैसे समझेगा। इसीलिए वो व्यक्ति दुनिया को टॉक्सिक लगने लगता है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि अपने दिल को, दिमाग को और एक्शंस को हमेशा कनेक्टेड रखो, इंटीग्रेटेड रखो। जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है वही करो और फिर देखो आपको सफल होने से कौन रोक सकता है। दोस्तों, आपके घर में किचन सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, चांदी सेट हो, सोने का सेट हो, लेकिन घर में रहने वाली लक्ष्मी मतलब आपकी माँ, बहू या बेटी या फिर कोई भी स्त्री अगर अपसेट है तो ये सब सेट व्यर्थ है। दोस्तों, अगर आपको हर बात की चिंता सता रही है, हर बात को लेकर आप चिंतित हो रहे हो, सबके लिए आप चिंता कर रहे हो, तो मेरी इस बात का विचार अवश्य करना। मेरी इस बात पर एक बार जरूर सोचना कि जब भी आप फ्री बैठे हो, जब भी आप अकेले हो, तो सिर्फ आंख बंद करके खुद से ही एक सवाल पूछ लेना कि अगर कल मैं नहीं रहा तो किसको फर्क पड़ेगा। आंख बंद करने के बाद जो भी नाम आपके मन में आ रहे हैं, जो भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, आपके माता पिता के, सिबलिंग्स के या फिर किसी और के, बस आपको उसी की चिंता करनी है, बाकी सबको बाढ़ में जाने दो। मैं तो कहता हूँ जिंदगी जीने का मजा 2 गुना हो जाएगा आपका। दोस्तों, 3 चीजें ऐसी है जो कल शायद आपके पास नहीं हो सकती। पहली, पैसा। पैसा आज है, कल नहीं भी होगा, तो जितना हो सके उतना आप उसे आज बचा लो। दूसरा, आपका बेस्ट फ्रेंड, तो जब भी टाइम मिले आप उसके साथ बातचीत कर लो। और तीसरा और आखिरी, आपके माता पिता, वो कल शायद आपके साथ नहीं भी होंगे, तो जब भी टाइम मिले उसके साथ समय बिताओ, उससे बातें करो, उससे खुश करने की कोशिश करो। गुस्से में बोले गए शब्द या गुस्से में बोली गई बात आपको बाद में पछतावा दे सकती है। और जब भी आप खुश हो, जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हो, तब दिया हुआ वचन आपको बाद में मजबूर कर सकता है। इसीलिए जब भी आप गुस्से में हो तब, और जब आप बहुत खुश हो तब बोलने से पहले 2 बार अवश्य सोचें। दोस्तों, राहुल कह रहा है कि भागवत गीता पवित्र है लेकिन कुरान अपवित्र है। अब्दुल कह रहा है कुरान पवित्र है लेकिन भागवत गीता अपवित्र है। लेकिन सच बात तो ये है कि ना तो राहुल ने भागवत गीता पढ़ी है, ना तो अब्दुल ने कुरान पढ़ा है। अगर इन दोनों में से किसी ने भी अपने पवित्र पुस्तक को पढ़ा होता तो ये लोग कभी दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाते। एक माँ को अपने बेटे को ये 7 चीजें जरूर सिखानी चाहिए। पहली, कि कभी किसी लड़की के पंख मत काटो। दूसरी, अपना समय कभी किसी सही लड़की को ढूंढने में मत लगाओ, उसके बदले वो समय को खुद को सही करने में लगाओ। तीसरी, जीवन में आगे जाके तुम गलतियां करोगे,
लेकिन उस गलती से सीख कर वो गलतियां दोबारा नहीं करोगे। चौथी, मजबूत बनो लेकिन बदतमीज नहीं। पांचवी, जो वचन तुम फॉलो ना कर सको उसे कभी किसी को मत दो। छठी, खुद पर गर्व महसूस करो लेकिन अभिमान नहीं। और सातवीं और आखिरी बात, हर लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, मुसीबत के समय में जिसने आपका साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दोस्तों, 3 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। जो कमजोर माइंडसेट वाले होते हैं वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। जो ताकतवर माइंडसेट वाले होते हैं वो माफ कर देते हैं। लेकिन जो लेजेंडरी माइंडसेट वाले हैं, मतलब जिसका माइंडसेट बहुत ही महान हो, वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं है। मैं तो कहता हूँ उन लोगों ने शायद अपनी मम्मी पापा को गौर से देखा नहीं है। दोस्तों, जब हम मर जाते हैं, हमारी लाश पर जो आज रो रहा है वही लोग जब हम जी रहे थे तब हमें शांति से नहीं जीने दे रहे थे। वो लोग हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के अंदर कितना जहर भरा है वो हम कभी नहीं जान पाते हैं, वो हम कभी भी पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे कैसे बचना है वो हम सीख सकते हैं। हमें बस हमारे बुरे वक्त में उससे बचना है। जब हमारा बुरा समय चल रहा है तब हर कोई जहर फैलाने के लिए आएगा, हर कोई आपके दिमाग में जहर फैलाने आएगा, हर कोई आपको उकसाने आएगा। लेकिन याद रखो कि कैलेंडर हर रोज तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब तारीख ही कैलेंडर को बदल देती है। अपने सही समय का इंतजार करो, अपने सही वक्त का इंतजार करो। तुम्हारा भी समय आएगा, तब उसे मुंह पे जवाब दे देना। तब तक उस आग को अपने अंदर जलने दो। आपको थोड़ा दुख होगा, लेकिन उस आग से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा मिलेगी, उससे नई एनर्जी फील होगी आपको, और उस आग को आप झेल सकते हो। मैं जानता हूँ आप झेल लोगे, और जितना अंदर से जलोगे उतना ही निखर के बाहर आओगे। और आपका शांत दिमाग और छोटी सी मुस्कान हर समस्या का ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, कभी कभी हम किसी के उकसाने से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, हम अपना नेचर, अपना बिहेवियर को भूल जाते हैं, हम अपने कैरेक्टर को ही भूल जाते हैं और उसके साथ लड़ने बैठ जाते हैं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट में टाइम लगा देते हैं और फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े में चाहे कोई भी जीते, आप जीतो या वो, लेकिन असल में जीत उसकी हुई है, क्योंकि उसने आपका कैरेक्टर कुछ ही शब्दों में बदल दिया। लेकिन हमें अपने कैरेक्टर को हर सिचुएशन में मेंटेन करना है, अपने गुस्से को हर सिचुएशन में काबू करना है। मान लो आप कहीं पर जा रहे हो सफेद शर्ट या सफेद पैंट को पहनकर, और कोई कुत्ता आपके ऊपर कीचड़ के छींटों को उछाल देता है, तो आप क्या करोगे? वो छींटा आपके शर्ट में गंदा जरूर दिखेगा, क्योंकि पूरी शर्ट व्हाइट है और छींटा उसके अंदर नजर आ जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस कुत्ते के साथ मैदान में उतर जाओ और उसे भी गंदा करने के लिए उसके ऊपर कीचड़ उछालो, लेकिन उससे आपका पूरा शर्ट या पैंट कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, ज्यादा गंदा हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहां से चुपचाप निकल जाओ, लेट गो कर दो। और यहाँ पर लेट गो करने से आप हार नहीं रहे हो, आप कमजोर नहीं दिख रहे हो, पर ऐसा करने से आप अपने कैरेक्टर को बचा रहे हो, आप अपने कैरेक्टर के ऊपर छींटे नहीं उड़ने दे रहे हो। तो दोस्तों, कभी कभी हमें लेट गो भी करना चाहिए, केवल और केवल हमारे कैरेक्टर को बचाने के लिए। दोस्तों, कोई अगर आपकी जिंदगी से जाना चाह रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसके सामने भीख मांग लो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, और अगर जरूरत पड़े तो उसे ब्लैकमेल करके भी उसे रोक लो। कैसे भी करके उसे रोकने की कोशिश करो और उसे रुक जाने के लिए मजबूर कर दो। शायद वो रुक भी जाएगा, लेकिन मेरी इस बात को याद रखना कि अगर वो रुक जाएगा तो आपका आत्मसम्मान गिर जाएगा, लेकिन वो थोड़े समय के बाद फिर से जाने की जिद जरूर करेगा और एक दिन वो चला भी जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसे ये बोलो, ठीक है यार चले जाओ, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, जी लो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। हो सकता है कि तुम्हें मैं ठीक नहीं लगा, लेकिन जहां भी जाओ खुश रहो, और भविष्य में अगर किसी से मिलो तो उसे बढ़िया तरीके से मिलो। और मैं तो कहता हूँ आगे जाके तुम्हें मुझसे भी बढ़िया मिलेगा, जो आपको ज्यादा खुश रखेगा, और आगे जाके मैं भी किसी ना किसी को ढूंढ लूंगा। और ये है उसे खूबसूरत तरीके से छोड़ देना और बिना अपना हाथ उठाए उसके मुंह पर थप्पड़ मारना। एक प्यारी सी मुस्कान देकर उसे जाने के लिए कह दो, उसे विदा कर दो और कभी पीछे मुड़कर उसके सामने मत देखो। दोस्तों, खुश रहना हमारे हाथ में है, हमारी खुशियाँ हमारे हाथ में है, हमारे ही जेब में है, बस हमें उसे खोलना है। क्योंकि दुनिया की कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है, कोई पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता है, कोई चीज़ या वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकती है, क्योंकि खुशी तो हम हमारे हाथ में लेके ही बैठे हैं। अगर हमने दुखी होने का निर्णय ले ही लिया है, हमने सारे दुख को अपना बना ही लिया है, अगर हमने दुखी होने की आदत लगा ली है तो कोई भी चीज़ हमें खुश नहीं कर सकती है। चाहे तुम्हारे पास करोड़ रुपया भी आ जाए, आपको आदत लग गई है दुखी
दुख में रहने की, आपको दुखी रहने की, तो आप कभी सुख नहीं भोग पाओगे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि किसी की जेब में 0 रुपया भी हो, पैसा ही ना हो, खाली जेब लेके भी वो दुनिया घूम रहा है, मस्ती में झूम रहा है, वो अपनी खुशियाँ अपनी जेब में लेके घूम रहा है। तो रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द इनसाइड। सच्ची खुशियाँ हमारे दिल से निकलती है। तो खुद को खुश करना आज ही सीख लो। क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? क्या ये मुझसे होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कभी कभी हम इस बात को सोचने में इतना समय बिता देते हैं, इतना घंटे बिता देते हैं कि जो काम हमने हाथ में लिया था, जो काम करने की हम सोच रहे थे, वो काम तो साइड में ही रह जाता है। उस काम को तो हम पूरा ही नहीं कर पाते क्योंकि हम इस सोच में डूबे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये काम मुझसे होगा, तो ऊपर बैठे हुए हैं जो तथास्तु बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तब भी ऊपर बैठे हुए हैं वो जो आपको तथास्तु बोलेंगे। हमें ना खुद भगवान बनने की कोशिश करनी है, ना किसी और के जीवन के लिए हमें भगवान बनना है। हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, और उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति और दिल की संतुष्टि। अगर ये दोनों आपके पास है तो लोगों की गाड़ियां, बंगला, लग्जरियस कार कुछ नहीं है आपके सामने। सबसे धनिक व्यक्ति आप हो, अगर उसके पास गाड़ियां है, बंगला है, लग्जरियस कार है, लेकिन उसके पास मन में शांति नहीं है, तो वो सबसे गरीब इंसान है। लेकिन सबसे अमीर इंसान हो आप, क्योंकि आपके पास है मन की शांति और दिल में संतुष्टि। अगर ये दोनों भाव आप अपने अंदर जगा लेते हो तो कोई आपको जेलसी नहीं फील करा सकता, कोई आपको ईर्ष्या, आपके मन में ईर्ष्या पैदा नहीं कर सकता है। और जिसके मन में ईर्ष्या नहीं, जिसके दिल में संतुष्टि है, वो इंसान सबसे धनिक है और वो आप हो। अगर आप भी आपके मन में शांति और दिल में संतुष्टि को पैदा कर लो। दोस्तों, आज से 100 साल पहले का सोचो। जब तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तब भी ये दुनिया चल रही थी। जब आज आप हो तब भी ये दुनिया चल रही है। कल अगर आप नहीं रहोगे तब भी ये दुनिया चलेगी। वैसे ही कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो भी आपकी लाइफ चल रही है, अगर वो नहीं रहा तो भी आपकी लाइफ चलेगी। आप उसके बिना अटक नहीं जाओगे, लटक नहीं जाओगे, आप कहीं पर अटकोगे नहीं। तो किसी के लिए भी खुद को मत अटकाओ। जो हुआ सो हुआ, जो होने वाला है वो होके रहेगा, जो हो रहा है वो होना ही था। तो इस बात पर ज्यादा विचार मत करो। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है, जब तक हमारे पास जान है, जब तक दिल में धड़कन है, तब तक हम जिएंगे। हम इस लाइफ को एंजॉय करेंगे, हम इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। बस यही मन बना लो, जीवन आपका सरल हो जाएगा। जीवन में अगर कभी हम हार गए हैं तो रुकना थोड़ी है, वहीं पर बैठना थोड़ी है, हमें तो आगे बढ़ना है। जब हम छोटे थे, आपका ही पास्ट याद करो, जब हम छोटे थे हम कभी गेम खेलते थे पापा के फोन में, तो उसमें कभी हम हारते थे तो हम फोन थोड़ी फेंक देते थे। हम उस गेम को रिस्टार्ट करते थे और आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, चाहे जितनी बार भी रिस्टार्ट करनी पड़े। हम 5, 6, 7 बार रिस्टार्ट करके भी हम उस गेम को पार करते थे। बस यही फॉर्मूला हमें अपनी लाइफ में लगाना है कि अगर कहीं भी हार रहे हो तो फिर से खड़े होना है, फिर से आगे बढ़ना है और फिर से रिस्टार्ट करना है। लेकिन पिछली बार हमने जो गलतियां की थी उसको इस बार सुधारना है, लेकिन हमें उस गोल को हासिल करना ही है।